Very good morning all of you. So today we will start class 10, chapter number 9, some application of trigonometries. Okay. In this chapter we will discuss about daily life portion. इस चैप्टर में हम डेली लाइफ से जुड़ी कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि हम किसी चीज को देखते हैं तो वो किस टाइप से एंगल बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस टाइप के एंगल होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 9। इन फर्स्ट पॉइंट हाइट ऑफ द डिस्टेंस। हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसमें दो एंगल्स, दो लाइनें बनती है, एक हॉरिजॉन्टल बनती है, एक स्लैंट लाइन बनती है। ठीक है, मान लो अभी मैं एग्जांपल के लिए किसी फैन को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे छत पर कोई फैन लगा है तो हॉरिजॉन्टल तो आपकी स्ट्रेट बेसिक लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन यानी कि आप जहां से खड़े हो वहां से उस फैन की डिस्टेंस। नेक्स्ट स्लैंट हाइट होगी जो क्रॉस करती हुई जाएगी उस फैन की तरफ। तो यहां से वहां तक एक एंगल बनेगा इसके बीच में, वही एंगल्स हमें निकालना है जिसे हम थीटा से शो करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एंगल्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और सेकंड होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि यदि आप किसी जमीन पे खड़े हो या कहीं पर खड़े हो और आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसके अपोजिट यदि आप ऊपर छत पे खड़े हो और आपको किसी चीज को नीचे से नीचे देखना है तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आपको इन दोनों के डायग्राम बनाने हैं जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा। यहाँ पर बने हुए एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना हुआ है, देखिए ए बी सी, यानी कि ए पर एक आदमी खड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये यहाँ पर सी पर रखी किसी चीज को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ से वहां तक देखेगा और यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है वो मैंने ये यहाँ पर ए बी के थ्रू बताई है। तो अब आप इनके बीच में देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिससे थीटा से शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और ये जो लाइन जा रही है इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। सेम ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। नेक्स्ट दूसरा देखिए, छत पे एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर सी पॉइंट पे और वो बी पॉइंट पे रखी बॉल को देख रहा है, कहां से, ऊपर से। ठीक, और यहाँ से उसकी डिस्टेंस, ये उसकी हाइट हो गई, ये उसका बेस हो गया। अब यहाँ से जो स्लैंट लाइन ऑफ साइट जा रही है, ठीक, इसको हमने डॉट डॉट करके आगे पहुंचा है तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक, तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एंगल नीचे या ऊपर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ थीटा हुआ तो यहाँ पर भी अंदर थीटा ही होगा। ठीक, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज इसमें क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि हर साल दो क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं इस चैप्टर से। तो 9 आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको 8 आना जरूरी है, इसलिए हमने सबसे पहले 8 करवाया। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। इसके एग्जांपल आप अच्छे से कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में राइट कर लेना एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly straight by the drive of the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level 30 degree. अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दी है, क्या निकालना है, ये सब आपको राइट करके रखना पड़ेगा। इसमें डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के मार्क्स भी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर उसने क्लाइंबिंग रोप दी है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाया है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो यहाँ पर एक रोप के ऊपर चल रहा है, ठीक, जिसका बेसिक क्लाइंबिंग और रोप की जो लेंथ दी है वो 20 मीटर है, ये मैंने 20 लगा दी। हाइट मुझे निकालना है कि वो पोल की हाइट कितनी होगी, उसको मैंने एक्सेस शो करा है, ग्राउंड लेवल BC। तो यहाँ पर ABC 90 डिग्री का आपको एक डायग्राम बनाना है और इस टाइप से शो करना है। इसके हाफ या 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें दी है। जिन दो चीजों के बारे में दिया है और पूछा है वही आपको क्वेश्चन में लगाना है। जैसे कि यहाँ पर AC दिया हुआ है और आपको AB निकालना है, तो आपको फार्मूले में AC और AB वाला फार्मूला ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया है साइन कोस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, P/B, P/H, इस टाइप से मैंने बताया है। तो यहाँ पर ये H है, ये P है और ये B है। तो यहाँ पर आपको जरूरत
अब आपको फार्मूला ढूंढना है कि किसमें एच और पी लग रहा है, वही फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। देखिए अभी बताता हूँ। फर्स्ट हमें क्या करना है, ट्रायंगल लेना है। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, एबीसी। तो हमने लिख दिया फर्स्ट लाइन ट्रायंगल एबीसी। अब इन ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या चीजें दी और क्या निकालना है, एबी दिया हुआ है, ठीक है, वो लिख दिया हमने एबी, और बात किसकी करना है, एसी की, तो एबी अपॉन एसी लगाना है, ठीक, यानी पी अपॉन एच हो गया। क्लियर, यहां तक क्या है। नाउ एबी अपॉन एसी इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कौन होगा, साइन, पी अपॉन एच साइन होगा, साइन, और वहां पर थीटा उसने दिया है 30 डिग्री, ओके, तो साइन 30 डिग्री लग जाएगा। अब एबी की वैल्यू कितनी है, एच रख दी, एसी की वैल्यू कितनी है, 20 रख दी, इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू। यहां पर टेबल आना बहुत जरूरी है, टेबल से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जो दिया है और जो निकालना है वही फार्मूले में लगाना है। सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एट द ब्रोकन पार्ट। एक ट्री खड़ा हुआ था, लेकिन हवा चली, आंधी आई, तो ट्री बीच में से टूट गया, नीचे गिर गया। तो ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी, जो खड़ी है, जो ट्री खड़ा है वो हाइट, और जो टूट चुका है वो दोनों ज्वाइन हो गए। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्री टच द ग्राउंड लेवल है 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ट्री टूटा तो वो ग्राउंड से चिपक गया, और कितने का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ट्री, यदि कोई व्यक्ति खड़ा है और ट्री वहां पर गिरा है, तो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ट्री पॉइंट द व्हेन द टॉप टच द ग्राउंड लेवल इज 8 मीटर, उसकी लेंथ 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ट्री की पूरी हाइट निकालना है, यानी कि जो खड़ा हुआ है ट्री वो भी, और जो गिर गया है वो, उन दोनों को ज्वाइन करके प्लस करके आपको एक्चुअल ट्री की हाइट निकालनी है। तो यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे किया, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया। सबसे पहले जो ट्री एसी, ये यहाँ पूरा ट्री था, लेकिन वो टूट गया, ठीक है, और टूट के कहां गिर गया, बी पे आ गया, ठीक है, यहाँ से गिर के। ये मैंने डॉट 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 करके बना दिया ताकि यहाँ तक जाता, यदि वो खड़ा रहता तो ऊपर तक जाता। क्लियर। एक्स की वैल्यू दी है 8, ठीक। आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से होगा। सबसे पहले बेस ले लिया हमने, ठीक है, ये यहां से 8 मीटर की दूरी पे गिरा है, हाइट उसकी की यहां से यहां तक h है, और जो गिर गया पार्ट उसकी x है। अब हमने देख लिया, पहले बेस लिख दिया 8 मीटर, और हाइट उसकी लिख दी x प्लस h, यानी कि आपको x प्लस h निकालना है। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हमको देखिए 1 2 3 तीनों चीजें, एक दी है और वो दो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा AB अपॉन AC इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, राइट। तो बेस कितना है 8, और परपेंडिकुलर कितना है h, और ये दोनों क्या हो गए, कॉट 30 डिग्री का एंगल दिया है, इसलिए कॉट 30 ही लगाना है, ठीक। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3। ये तो आया h। अब बारी है x निकालने की। तो x निकालने के लिए वापस हमें यही ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। तो हमने लिया एक ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC। यहाँ देखिए AB अपॉन AC लगा था, क्योंकि h लेना था। अब हमको x लेना है, इसलिए AB अपॉन BC। तो यहाँ क्या हो गया, B अपॉन H। अब B अपॉन H किसका होता है, cos का, यानी कि cos 30 लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 8 अपॉन x इज इक्वल टू cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। 8 अपॉन x, cos मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू कितनी निकल गई, 16/3। अब आपको हाइट निकालना है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों को मैंने प्लस किया, 8/3 प्लस 16/3, दोनों को प्लस करके आया 24/3। आप चाहो तो इसको और आगे कर सकते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके आप इसको क्वेश्चन को और बढ़ा सकते हैं, ठीक, वरना ये आंसर भी आपका राइट होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको डायग्राम अच्छे से बनाते आना चाहिए, उसका मार्क्स है। नेक्स्ट आपको साइन थीटा लग रहा है, cos थीटा लग रहा है, tan थीटा, cot sec cosec क्या लग रहा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो आप
जो वैल्यू है वो इजीली पुट कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन फिनिश हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड डिग्री। Let me start question number third. In question number third we have discussed, यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड बनाई है, ठीक है, एक छोटी और एक बड़ी, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए स्लाइड जो बनाई है, ठीक है, ABC है, और बड़े बच्चों के लिए जो बनाई है वो PQR है, क्योंकि यहाँ से उसकी हाइट जो है 1.5 है और यहाँ पर 3 मीटर है। ओके, तो यहाँ पर हाइट हो गई, इसकी हाइट ये। अब वो इंक्लाइन कितना है, मतलब कितनी झुकी हुई, तो ये जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस को झुकी और ये 60 डिग्री। तो थीटा आपको पता चल गया, आपको हाइट पता चल गई। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, इस केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी वो बताओ, और इस केस में कितनी होगी वो बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC आपको क्या चीज दी है, क्या निकालना है, तो आपको हाइट दी है, AB दी है, आपको AC निकालना है। तो आपको डायरेक्ट लिखना है AB अपॉन AC। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें लगता है, तो AB हो गया हमारा 1.5, AC आपको निकालना है, तो एफएक्टिव रख दो या फिर आप X भी ले सकते हो। अब आपको P अपॉन H निकालना है। P अपॉन H किसमें मिलेगा, आपको साइन में, राइट। तो ये हो गया साइन, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, AC साइन 30 की वैल्यू 1/2, राइट, यस 1/2, साइन 30 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू AC। तो आपकी स्लाइड की जो लेंथ थी वो निकल गई 3 मीटर, राइट, क्लियर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। नाउ सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR में क्या करना है, एज इट इज क्या दिया आपको, PQ दिया है, अपॉन आपको निकालना है PR इज इक्वल टू, अब यहाँ पर P वही H, ठीक है, PQ कितना दिया है 3, QR आपको PR आपको निकालना है एज इट इज इक्वल टू P की वैल्यू 3, सॉरी P अपॉन H साइन पे भी लगेगा वापस, लेकिन साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है। 3 PR इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू बोलो 0, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, इज इट राइट, यस, √3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू PR। ये भी आपका आंसर हो सकता है, या तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, 6/3, √3, 6/3 इस 3 कट जाएगा, 2/3। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। यदि एग्जाम में आपको √3 की वैल्यू दी है तो आप पुट कर सकते हो 1.721 इस टाइप से, और पुट करके 200 मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि नहीं दी हो तो आप डायरेक्ट ये आंसर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से दोनों हो गए, दोनों केस में आपको बता दिया कि AC और PR कितना है। तो ये आपका क्वेश्चन यही फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।